नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। आप देख रहे हैं खास बुलेटिन खबर 1 मिनट। तमाम बड़ी खबरों की 60 सेकंड में तय तक करेंगे विश्लेषण। सबसे पहले खबर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की, जहां आदमखोर बाघिन की तलाश जारी है। 3 टीमें इसमें जुटी हुई हैं। बगहा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में ड्रोन की मदद ली जा रही है। हाथी से महावत जंगल से सटे इलाके में घूम रहे हैं। दरअसल एक बाघिन रिहायशी इलाके में पहुंच गई है, जिससे लोगों में भय का माहौल है। रामनगर के बरवा गांव में एक दिन पहले बाघिन ने एक शख्स को शिकार बनाया, जिससे पूरे इलाके के लोग डरे हुए हैं। उधर वन विभाग की ओर से लोगों से सावधान रहने की अपील की जा रही है। रेस्क्यू के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है। वन विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ बाघिन के रेस्क्यू में लगा है। नेपाल की सीमा के पास बेतिया से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वन क्षेत्र में बाघों का संरक्षण किया जाता है। टाइगर का मूवमेंट अभी जंगल के अंदर के तरफ में है, लेकिन बहुत अंदर के तरफ में उसको ले जाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बाघ को पकड़ने के लिए पिछले 3 दिनों से रेस्क्यू जारी है। वन विभाग की 3 टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। रेस्क्यू में अब ड्रोन कैमरा और हाथियों की मदद ली जा रही है। औरंगाबाद में अपराधी पुलिस के लिए चुनौती बन गए हैं। दिन दहाड़े घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। ताजा मामला लूट का है। एक पेट्रोल पंप के कर्मचारी से लगभग 42 लाख रुपए की लूट हुई है। घटना बारूण थाना क्षेत्र के सिरिस के पास की है। दिन दहाड़े हुई लूट की इस घटना के दौरान अपराधियों ने कैशियर को गोली मार दी, जिसे लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जिसका इलाज फिलहाल औरंगाबाद सदर अस्पताल में चल रहा है। घायल कर्मचारी ने बताया कि पेट्रोल पंप के 2 दिनों का सेल का पैसा जमा किया गया था, जिसे लेकर डेहरी जा रहे थे। गाड़ी जैसे ही NH2 पर पंप से थोड़ी दूर आगे बढ़ी, 2 बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने फायरिंग कर दी और रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। कालवा में सोचा कि हाथों चैनो छीन ले, अब बस हम सोचे कि उसका पिस्तौलवा हम छीन लेंगे। वह ज्यों पिस्तौलवा पर हाथों मारे ना, तो वही चला। घटना की सूचना मिलते ही बारूण थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में लोगों ने मोबाइल चोर को पकड़ा और उसकी जमकर धुनाई कर दी। धुनाई करती तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि आरोपी को लोग लाठी डंडे से पीट रहे हैं। युवक लगातार बार बार छोड़ देने की गुहार लगा रहा है, लेकिन भीड़ को जरा भी तरस नहीं आ रहा। बताया जाता है कि आरोपी मोबाइल चोरी करने के फिराक में यहाँ आया था, लेकिन तभी लोगों ने उसे पकड़ लिया और फिर क्या, लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को किसी तरह से भीड़ के चंगुल से बचाया और अपने साथ थाने ले गई। आरोपी युवक सलखुआ थाना क्षेत्र के हरिपुर गांव का निवासी बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। समस्तीपुर जिला मुख्यालय और आसपास के क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण जल जमाव की भीषण समस्या पैदा हो गई है। शहर की मुख्य सड़कें हो या फिर गली मोहल्ले बारिश के पानी में डूब गए हैं। कई घरों में भी बारिश का पानी प्रवेश कर गया। लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश ने शहर में जल निकासी के इंतजामों की पोल खोल कर रख दी। वहीं नगर परिषद के दावों की असलियत भी जग जाहिर हो गई। यहाँ तक पौष इलाकों में भी लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया है। सड़कों पर जमा घुटने भर पानी से होकर लोग आ जा रहे हैं। निगम की उदासीनता से लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। सोमवार को जल जमाव से परेशान लोगों ने जमकर हंगामा किया और समस्तीपुर पूसा मार्ग को जाम कर दिया। भोला टॉकीज के पास प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पंजाबी कॉलोनी में 1 महीने से जल जमाव है, लेकिन समस्या दूर करने की कोशिश नहीं की गई। बिहार के कई जिलों में बाढ़ का कहर जारी है। लोग अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तलाश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बाढ़ के पानी में कई बच्चों के डूबने की घटनाएं भी सामने आती हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि नहाने के दौरान लोग बाढ़ के पानी में बह जाते हैं, तो कहीं नदी को पार करते वक्त लोग पानी के शिकार हो जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात को समझ नहीं रहे और मस्ती के चक्कर में अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। खासकर छोटे छोटे बच्चे मानने को तैयार नहीं हैं। कुछ ऐसी तस्वीर दरभंगा
दरभंगा से आई है। छोटे छोटे बच्चे उफनती नदी में छलांग लगा रहे हैं और उन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं है। 9 साल के। तो 9 साल के हो, इतना गहरा पानी में डूब रहे, मतलब तैराकी कर रहे हो? नहा रहे थे हम लोग। डर नहीं लगता है? नहीं, हम लोग के डर नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है बताओ? तुम इतना छोटा बच्चा हो, इतना पानी है, कहीं कुछ घटना घट गया तो? हम लोग खेलने आता है। ये बच्चे भूल गए हैं कि अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो ये मस्ती मातम में तब्दील हो सकती है, इसलिए जरूरत है सावधान और सतर्क रहने की। बाढ़ और पानी से परेशानी की कहानी कई है। पूर्णिया में भी नदियों का कहर जारी है। 22 अनुमंडल में महानंदा, कनकई और परमान नदी के तेज कटाव से लोग दहशत में हैं। महानंदा नदी सुगवा महानंदपुर गांव में कटाव कर रही है। यहाँ खेती की करीब 50 एकड़ से ज्यादा जमीन पानी में समा गई है। वहीं चनकी ताराबाड़ी गांव में कनकई नदी के कटाव से कई घर और सड़क नदी में समा गए। सुगमा महानंदपुर गांव में बड़े बड़े पेड़ भी महानंदा नदी में विलीन हो गए। कटाव के चलते लोग दहशत में हैं। ताज्जुब की बात है कि प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। 15 दिन से हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोई आदमी या फिर विधायक जी की तरफ से कोई आदमी यहाँ पर आए, लेकिन अब तक कोई नहीं पहुँच पाए हैं। बायसी विधायक सैयद रुकनुद्दीन भी बेबस नजर आ रहे। उन्होंने कहा कि हर स्तर पर वो राहत और बचाव कार्य की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है। मधेपुरा में चौसा और आलमनगर प्रखंड के 1 दर्जन से ज्यादा गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है, जिससे सबसे ज्यादा परेशान किसान हैं। घर में तो पानी है ही साथ खेतों में लगी फसलें भी बर्बाद हो चुकी हैं। खेतों में पानी लगने से धान का बिचड़ा गल गया है। उदास किसान अब सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। कई लोगों ने अपने गांव घर को छोड़कर अपने पालतू पशुओं के साथ ऊंचे स्थानों पर शरण ले ली है, लेकिन अब गांव और खेत में जल सैलाब के कारण पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था करना टेढ़ी खीर साबित हो रही है। अरे बाप रे बाप, कौन सी अब के परसों परेशान हो बाबू, सब डूबी गए। अरे बाप, जो सरकार देता है हमको पानी सब डूबी है। पूरा इलाका बाढ़ के पानी की चपेट में है। लोग किसी तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, इस इंतजार में कि प्रशासन से मदद पहुंचेगी। बिहार के सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा समूह की नदियों ने कहर बरपाया है। जिले में आई बाढ़ से सैकड़ों की संख्या में लोग विस्थापित हो चुके हैं। बाढ़ में अपना सब कुछ खो चुके ग्रामीण जहां तहां जिंदगी गुजारने को विवश हैं। हालत इतनी खराब हो गई है कि लोगों ने रेलवे ट्रैक पर शरण लिया है। पिछले 15 दिनों से ये लोग ऐसे ही रहने को मजबूर हैं। इन लोगों के सामने खाने पीने की समस्या उत्पन्न हो गई है। लोग दाने दाने के मोहताज बने हुए हैं। हम लोग के घर में पानी है। अच्छा। अपना बाल बच्चा के लेके यहाँ ट्रेन के पटरी पर है, कोई सहारा नहीं है। खाने पीने के कोई है ये नहीं है जो हम लोग बच्चा के कौन चीज खियावे, कौन चीज कैसे रखे। बरसात है। अच्छा। पानी है सर, उसमें कोई उपाय है ना। अब घर में जाने के लिए भी कोई उपाय नहीं है। वहीं इस दुख की घड़ी में ना ही प्रशासन की ओर से कोई मदद मिल रही है और ना ही विधायक जी इनकी तकलीफों को जानने पहुंचे हैं। रेलवे ट्रैक पर रह रहे लोगों को सांप और बिच्छू का डर भी सताता रहता है। गोपालगंज में गंडक के पानी में कमी आई है, जिससे बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन इस दौरान गंडक की तबाही की वो तस्वीरें भी दिखी जिसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भयावह स्थिति यहाँ पर रही होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ कई पक्के घर हैं जो अब टूट चुके हैं। शौचालय ध्वस्त हो गया है। जो झोपड़ियाँ अभी भी बची हुई हैं, वो भी मलबे में तब्दील हो गई है। जब पानी कम होता है तब वे अपनी टूटी हुई झोपड़ियों को समेटने का काम करते हैं, अपने घर और गांव में रहने की कोशिश करते हैं, और जब पानी बढ़ता है तब लोग वापस तटबंध पर लौट जाते हैं। घर हम लोग पानी के अंदर रहते हैं सर। 3 महीने तक हम लोग को पानी में गुजारना पड़ता है। तो क्या दिक्कत हुई थी आप लोगों को जब पानी बढ़ा था? अब हम लोग का दिक्कत क्या है, जो मिलता है वो खाते हैं, नहीं मिलता है तो इधर उधर से दर दुकान से ले आके खाते हैं, चिवड़ा मीठा खा कर रहते हैं। इनकी मुश्किलें तब और बढ़ जाती हैं जब उन्हें प्रशासन और सरकार की तरफ से भी मदद नहीं मिलती। इस बार भी यहाँ के लोगों का बहुत बुरा हाल है। अब लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। बेतिया के मंझौलिया प्रखंड में सिकरना नदी का कहर लगातार जारी है। रामपुरवा महानवा पंचायत में नदी का जबरदस्त कहर है। सैकड़ों घर में पानी घुस गया है। धान और गन्ना की फसल को जबरदस्त नुकसान हुआ है।
प्रशासन की बेरुखी से लोगों में नाराजगी है। हालांकि प्रशासन हर व्यवस्था करने का दावा जरूर कर रहा है, लेकिन लोगों के मुताबिक दावों में दम नहीं है। इधर बेतिया अनुमंडल के लोगों की जिंदगी पानी के चलते बेहाल हो गई है। मझौलिया नानुसती मुख्य मार्ग पर बिनवठिया मठ के पास 2 से 3 फीट पानी बह रहा है। राहगीरों को आने जाने में परेशानी हो रही है। इस इलाके में कोहड़ा और गोपीघाट नदी उफान पर है। लोग घर छोड़ ऊंचे स्थान पर जाने को मजबूर हैं। रोड पर बहुत पानी बह रहा है, 2 फीट से 3 फीट आने जाने में कठिनाई हो रही है। आने जाने में बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही है। कई दिनों से घरों में पानी का जमाव है। ऐसे में लोगों के लिए भोजन और पीने के पानी की भी समस्या हो गई है। बिहार में लगातार हो रही बारिश से जहां एक तरफ बिहार के कई जिलों में लोग जल कैदी बने हुए हैं, तो वहीं सिवान जिले की महिलाएं खुशी से गीत गा रही हैं। पानी से पटे खेत में महिलाएं काम करते करते पारंपरिक गीत भी गा रही है। दरअसल यहां रुक रुक कर हो रही बारिश से धान के फसल को फायदा हो रहा है। पानी आने से काफी अच्छा पैदावार होगा, जिसकी वजह से ये महिलाएं खुश हैं। खुशी खुशी ये महिलाएं धान के बीज उखाड़कर धान की रोपनी करने में जुटी हुई हैं। खुशी के बात बा। सब आदमी धान रोपता। 10 दिन बारिश भइल बा। खेत में पानी लागल बा। नहर के पानी आयल बा। लेव लागल बा। धान रोपाता। धान गीत गा के धान जनता गीत गावता, धान रोपता। महिलाओं का मानना है कि बारिश से खरीफ फसलों को जीवन दान मिला है। वहीं माना जाता है कि धान की रोपनी के वक्त पारंपरिक गीत गाने से भगवान की कृपा बनी रहती है। चाशनी में डूबे उजले और काले रसगुल्ले आम रसगुल्ले नहीं हैं। ये लखीसराय के बढ़ैया का वो रसगुल्ला है जिसके फैन आम लोग ही नहीं बल्कि वीवीआईपी लोग भी हैं। तभी तो बढ़ैया के रसगुल्ला के मुरीद हो गए उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन। बताया जाता है कि बढ़ैया के रसगुल्ला में काफी मिठास और गुणवत्ता होती है। इसकी गुणवत्ता इतनी अच्छी होती है कि शहनवाज हुसैन भी खुद को इसे खाने से रोक नहीं सके। भागलपुर से पटना जाने के क्रम में उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन अपने कार्यकर्ताओं के साथ बढ़ैया स्थित शीतला मिष्ठान भंडार में रुके और रसगुल्ले का लुत्फ उठाया। देखिए, पूरे देश में मैंने रसगुल्ले खाए हैं, लेकिन यहाँ माँ शीतला मिष्ठान भंडार जो अमित जी का जगह है, यहाँ जरूर रुकता हूँ। एक रसगुल्ला खाते सारा थकान दूर हो। इतना बढ़िया रसगुल्ला बनता है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। मनरेगा केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा किए जाते हैं, लेकिन कई जगह इसमें फर्जीवाड़ा भी हो रहा है। गिरिडीह के गादी श्रीरामपुर पंचायत में मनरेगा के तहत सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन इसमें ठेकेदार मजदूरों को काम देने के बदले जेसीबी और ट्रैक्टर का इस्तेमाल करा रहे हैं, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया और जेसीबी और ट्रैक्टर ड्राइवर को भगा दिया। ग्रामीणों ने अधिकारी और ठेकेदार पर लूट मचाने का आरोप लगाया। मनरेगा का काम है, ये पब्लिक से कराना चाहिए, मजदूर से कराना चाहिए, और वो काम जेसीबी से करवा रहा है, ट्रैक्टर से माल डलवा रहा है, ट्रैक्टर से माल उठवा रहा है। यही तो गांव का हमारे प्रतिनिधि का ये विकास है। नियमों के अनुसार मनरेगा योजना में मजदूरों से भी काम कराना है, जेसीबी और ट्रैक्टर का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन ठेकेदार अपने फायदे के लिए नियमों को ठेंगा दिखा रहे हैं। रांची में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। बरियातू रोड स्थित एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर में एक महिला को कोरोना की वैक्सीन की 2 अलग अलग डोज दी गई। शिवाजी नगर की रहने वाली शीला देवी ने फर्स्ट डोज में कोवैक्सीन लिया था, लेकिन सेंटर की लापरवाही के कारण उसे दूसरा डोज कोविशील्ड का दिया गया, जिसके बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई और उसे मेडिका में भर्ती कराया गया। यहाँ पर हमको अपना मम्मी को आए थे सुई दिलाने के लिए, शीला देवी को यहाँ पर देना था कोवैक्सीन, तो कोविशील्ड यहाँ पर दे दिया गया। यहाँ पर कोई उसके बाद फिर माताजी का तबीयत खराब हो गया। अचानक देने के बाद रिएक्शन आने लगा, तुरंत उनका तबीयत सांस लेने में दिक्कत होने लगा, तबीयत गड़बड़ा गया, तुरंत एकदम बकाने लगी, पूरा पसीना उसीना आने लगा, बेहोश टाइप का होने लगी, पूरा बेहोश आखिर में हो भी गई। तब जाके ये लोग अपना मेडिका से यहाँ से गाड़ी लेके और अभी मेडिका अपना एम्बुलेंस से लोग अपना भिजवाया। एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर की लापरवाही के खिलाफ लोग आक्रोशित हो गए। हालांकि बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया।
कोरोना काल में कई महीनों से बंद पड़े शिक्षण संस्थान आज खुले हैं। सरकारी आदेश के मुताबिक 12 जुलाई से 50% उपस्थिति के साथ स्कूल, कॉलेज और सभी शिक्षण संस्थान खोलने के आदेश दिए गए हैं। स्कूलों में रौनक लौटने लगी है। छपरा के स्कूलों में भी रौनक लौटी है। चांदमारी स्थित सीपीएस में भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए विद्यालय में बच्चे पढ़ने पहुँचे और पढ़ाई शुरू की। कितने दिन बाद स्कूल आ रहे हो, कैसा लग रहा है? लगभग 3 महीना। अच्छा लग रहा है वैसे। क्या चाहते हो आप? ऐसे स्कूल खुले रहे, बोर्ड्स आ रहे हैं। कितने दिन बाद स्कूल आ रहे हैं? अबाउट 3 मंथ। कैसा लग रहा है, क्या क्या चाहते हो आप लोग? मैं चाहता हूँ कि रेगुलर इसी तरह क्लास चले। बहुत दिनों बाद स्कूल में आकर बच्चे भी काफी खुश हैं। धीरे धीरे अनलॉक के दौरान मिल रही रियायतों से जिंदगी वापस पटरी पर लौटने लगी है, लेकिन सावधानी अभी भी जरूरी है। कई महीनों तक सन्नाटा पसरा रहा, लेकिन अब यहाँ लोगों की भीड़ लगने लगी है। दरअसल कोरोना के खतरे को देखते हुए रिम्स में सामान्य और रूटीन ऑपरेशन पर रोक लगा दी गई थी। रांची के रिम्स अस्पताल में सोमवार से सभी तरह के ऑपरेशन की शुरुआत हो गई। इसे लेकर रिम्स प्रबंधन ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश भी जारी कर दिया। कई विभागों के ओपीडी के बाहर भी मरीजों की लंबी कतार देखी जा रही है। ऑर्थोपेडिक्स और न्यूरोलॉजी सर्जरी की ओपीडी को भी खोल दिया गया है। इन दोनों विभागों के ओपीडी के अलावा सभी विभागों की ओपीडी पहले से ही शुरू कर दी गई थी। हाँ, ओपीडी सारा चालू हो गया है, जो खुशी की बात है। जब चालू हो रहा है तो वो ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की भी कोशिश की जा रही है। किसी भी विभाग में हर 1 घंटे 10 मरीज से अधिक का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। फूलों की खेती और मुस्कुराए फूल, ये तस्वीरें हैं जामताड़ा की, जहां मोहरा गांव के किसान अंचित विश्वास ने पहली बार वैज्ञानिक तरीके से जलबेरा फूल की खेती पॉली हाउस में की। फूल भी काफी बेहतर तैयार हुआ था, जिससे अच्छे आय की उम्मीद है। लेकिन पहले तो लॉकडाउन लगने के कारण बाजार नहीं मिला और अधिकतर फूल खराब हो गया। जब बाजार खुला तो पिछले 1 सप्ताह में हुई बारिश ने फूल और पौधे को बुरी तरह से खराब कर दिया। और मेरा यहाँ आत्मा के सहयोग से 100% सब्सिडी में ये पॉली हाउस और जरबेरा प्लांटेशन हुआ। उसके बाद मेंटेनेंस हम किए, बहुत अच्छा फूल भी हुआ। लेकिन शुरू में लॉकडाउन मिल गया, लॉकडाउन में फूल एकदम नहीं बिका। उसके बाद लॉकडाउन ख़त्म होते होते फिर जब ट्रांसपोर्ट चालू हुआ, मार्केट चालू हुआ, लेकिन बारिश में टोटल ख़त्म हो गया। जरबेरा एक विदेशी और सजावटी फूल का पौधा है जो पूरी दुनिया में उगाया जाता है, जिसे अफ्रीकन डेजी और ट्रांसवाल डेजी के नाम से जाना जाता है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए झारखंड सरकार ने इस साल भी रांची में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालने की मंजूरी नहीं दी है। सरकार के फैसले से रथ यात्रा में भाग लेने की इच्छा लेकर पहुंचे श्रद्धालु निराश दिखे। वहीं लोगों की भीड़ से बेहतर कारोबार की आस में जुटे दुकानदार भी मेला नहीं लगने से मायूस नजर आ रहे थे। सरकार के फैसले के बाद भी जगन्नाथ मंदिर में रथ की पूजा करने लोग पहुंचे थे। हालांकि पुलिस की सख्ती भी दिखी। गुमला में करौंदी महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में भी सरकार के फैसले के बाद रथ यात्रा पर रोक है। 14 दिनों के एकांतवास के बाद भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भक्तों को दर्शन देने के लिए देवालय से बाहर आते हैं और रथ यात्रा कर मौसी बाड़ी जाते हैं। जनजातीय इलाके में महाप्रभु की इस यात्रा को चलती रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस बार कोरोना महामारी की वजह से मेला नहीं लगा है और मंदिर के भीतर ही पुरोहित पूजा की परंपरा निभा रहे हैं। ओडिशा में पुरी के विख्यात भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा आज निकाली जा रही है। कोरोना संक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रथ यात्रा के लिए कुछ शर्तें तय की हैं, जिससे धार्मिक मान्यताएं भी बनी रहे, साथ ही लोगों के स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ नहीं हो सके। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो शर्तें रखी गई हैं, उसके तहत रथ यात्रा के दौरान पूरे शहर में कर्फ्यू लगा रहेगा। वहीं पुरी में दाखिल होने के रास्ते बंद रहेंगे। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ को अधिकतम 500 लोग खींच सकेंगे। वहीं मंदिर के उन्हीं सेवादार को रथ यात्रा में शामिल होने की अनुमति होगी
जिनकी कोरोना जांच रिपोर्ट निगेटिव आई होगी। इसी के साथ 2 रथ के बीच में कम से कम 1 घंटे का अंतर रखा जाएगा। लोग अधिक से अधिक इस रथ यात्रा को देख सके, इसे लेकर रथ यात्रा के कवरेज की टीवी चैनलों को इजाजत दी गई है। अठारह साल की उम्र में कदम रखते ही मोहन मौत को प्यारा हो गया। एक तो अनाथ था, ऊपर से कमजोर, जिस पर 2 छोटी बहनों की जिम्मेदारी भी थी। निकम्मे अधिकारियों वाले झारखंड में जिस पर इतनी सारी जिम्मेदारियां हो, वो मरेगा नहीं तो क्या करेगा। बता दे कि साल भर पहले सरकार ने ही इन भाई बहनों में जिंदगी की उम्मीद जगाई। माता पिता की मौत के बाद तीनों भाई बहन शांति, प्रमीला और मोहन के बारे में पता चलने पर यह वादा किया गया कि सरकारी स्तर पर इनकी परवरिश होगी, राशन भी मिलेगा, घर भी मिलेगा और शिक्षा भी मिलेगी। लेकिन पहले उन दावों ने दम तोड़ा, जिसके बाद मोहन की मौत हो गई। हर लोग बोल के गए थे कि कहता मकान बन जाएगा, सारा चीज मिल जाएगा, लेकिन कुछ तो हुआ भी नहीं। अधिकारियों की लापरवाही से इन अनाथ की जिंदगी में उथल पुथल मच गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। शोभा बढ़ा रही है। ऋषि की